अब से ये केस मैं अपने हाथों में ले लूंगा। नहीं, ये सर, ये केस नहीं है सर, इनके हाथ है सर। पता है। मैं भी इसकी कलाई की नाप ले रहा हूँ। तुम एक काम करो, हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। इट्स एन ऑर्डर। गो कॉफी लेकर आओ। हाँ, तो बताइए मोहतरमा, आदाब। एक ब्लैक कॉफी देना सर। कॉफी के साथ क्या लेंगे? जहर लूंगा। जहर सांप का या चूहे मारने? वे जहरीला इंसान, काली कॉफी दे। जब उस चोर ने आपके कंगन चुराने की कोशिश की, आपने क्या किया? हाथ छोड़ कमीने! ऐसे चोर पे चिल्लाई। ओ, अच्छा। तो देखिए, अबे ये क्या कर दिया? ये क्या किया बेवकूफ? जल गया मैं, जल गया। वेरी गुड सर। क्या? नहीं मतलब कॉफी ठंडी नहीं थी। नहीं तो क्या पैसे वेस्ट हो जाते ना सर। थोड़ा देख के काम किया करो। अरे ये कहाँ चली गई? सर वो आपने इसकी कंप्लेंट सुन ली, उन्होंने आपकी चीख सुन ली, हिसाब बराबर, फिर क्यों रुकती, निकल ली। मगर उसको तुमने हेडक्वार्टर में क्यों नहीं बुलाया? क्या मेरी जान है, जान पहचान वाली थी सर, तो हेडक्वार्टर बुलाना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने यहाँ बुलाया। अगर जान पहचान वाली थी तो उसका फोन नंबर तो होगा ना, उसका फोन नंबर दे दो, मैं उसका केस वहाँ अपने पर्सनली जाके सॉल्व कर लूंगा। पहले से मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया, वो बेचारी अपना कंगन बेच के नया मोबाइल खरीदना चाह रही थी। ये हो गया। ओहो, ये तो बहुत गलत हुआ। इट्स अ वेरी टचिंग स्टोरी। एक काम करो, तुम उसके घर का पता दे दो ताकि मैं जाकर पर्सनली उसको एक नया मोबाइल दे दूं। कहाँ घर बेचारी, कहाँ भाड़ा देने को पैसे नहीं उसके पास, गरीब औरत है सर। अच्छा। हाँ, कंगन बेच के मोबाइल खरीदना चाह रही थी कि मोबाइल पे किसी से पैसे उधार मांग ले। किसी ने कंगन ही चुरा लिए। उस लेडी ने मेरा दिल चुरा लिया। गोगोल, उसको कैसे भी ढूंढ कर लाओ। ढूंढ के लाओगे तो प्रमोशन, और अगर नहीं ढूंढोगे तो डिमोशन। ये कैसा क्रॉस का नक्शा है यार, ये डीजीपी है कि एजीपी? एजीपी, आ गले पड़ जाओ। एक पुलिस वाला आया, तुम लोगों की पिटाई की, और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया था ना सर। क्या किया? बच के भागने की कोशिश। बच के भागने की कोशिश? अगली बार अगर मेरी इस प्रॉपर्टी पे किसी को कदम भी रखने दिया ना, तो मैं तुम लोगों को भागने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। ये प्रॉपर्टी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है तुम लोग नहीं जानते। इतनी इंपॉर्टेंट कि तू उसके लिए कानून से खेलेगा। अब कौन बोलियो? सर यही साहब थे सर। अच्छा, तुमने मेरे आदमियों के साथ गुंडागर्दी की है? अरे गुंडागर्दी अभी कहाँ करी भैया, अभी तो सिर्फ राधे राधे बोल करके गए थे। गुंडागर्दी तो अब करेंगे। देखो, मैं यहाँ गुंडागर्दी करने नहीं, बल्कि आज महल के असली मालिक को उसकी प्रॉपर्टी वापस दिलवाने के लिए आया हूँ। क्या इंस्पेक्टर साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आज महल का असली मालिक मैं हूँ। अरे जैसे ताजमहल का मालिक शाहजहां था ने, वैसे आज महल का मालिक शाहजयश है। अरे वाह भैया, कातुकबंदी है, लेकिन तुम्हारी नीयत गंदी है, तभी तो गरीब लोगों के घर हड़पने में लगे हुए हो। किसका घर हड़पा मैंने? आज महल मेरा है, मेरे दादाजी ने 60 साल पहले खरीदा था, और वहीं पे पला बड़ा हुआ हूं मैं। पता नहीं किसकी बातों में आ गए आप लोग। और एक बात आप लोग समझ लीजिए कि कुछ भी हो जाए, दुनिया की मैं सारी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, लेकिन आज महल नहीं बेचूंगा।
मेरे दादा की अमानत है वो। अरे बल्कि मैं तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ, वो तो कुछ लीगल इश्यूज आ रहे हैं इसलिए अटक गया हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा लीगल इशू क्या है। तुम्हारी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन पेपर कहीं खो गए है ना? अरे ना वे म्युनिसिपालिटी वाले एनओसी नहीं दे रहे रजिस्ट्रेशन पेपर देखने आपको। रुको दिखा दो। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। जाओ यार। बाय। चूरन आदमी। इंस्पेक्टर साहब, खाओ हमें, हम पढ़ के बताने का लिखा होता है जाना। द सीड बिल्डिंग। पत्ता ना खुल रहे थे वाके। पत्ते नहीं है, ये फाइल है। सर आपको मोड़ो अचानक से ऐसा कैसे होगा जैसे कि नीम के पत्ता चबा लिए हो? सर कहाँ है वो, कछु तो बताओ। भैया जी, अम्बे इसके पास जो पेपर है वो भी असली है। जाके भुप्पो की भैंस, दिलीप जी के पास भी असली पेपर, इनके पास भी असली पेपर, ये कैसे ऐसा है? क्या किसका नाम लिया तुमने? दिलीप भाई? अरे वो बुड्ढा झूठा है, मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी हड़प करने की कोशिश कर रहा है वो। देखो ऐसा है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है ये तो मैं पता लगा के ही रहूंगा। अरे क्या कर रहा है यार, निकल जाने ना मुझे। मेरी मॉर्निंग तो गुड हो गई, और आपकी? आपसे तो बुलवा कर रहूंगी। मैडम जी, नेक स्लो मोशन में हमारी भी मॉर्निंग गुड कर दो। अच्छा काम कर ले अपना। सॉरी सर, सॉरी। नो प्रॉब्लम। अच्छा मुझे बताओ, ये जो कोल्ड ड्रिंक है वो ठंडा है ना? ठंडा है। हाँ, चाय गर्म है ना? शायद। ओके, और समोसा गर्म है? लड्डू गोल है ना? दिख रहा है ना? दिलीप जी, जी ये सब क्या है? तल बता। अरे बताना क्या है, देख नहीं रहे हो? अपनी बेबी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, खिड़की खोल के। ये तो गलत बात है गई आंटी जी। है लड़का वाले इतनी दूर तो देखने के काजे क्यों आ रहे हैं? ये तो यहीं तो दिख जाएंगी। क्या मतलब? मतलब ये अंकल जी की चांद ते धरती की सिर्फ दो चीज दिख सके, एक तो चीन की दीवार, दूसरा आपको ये पहाड़। दिलीप जी, हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि देखिए ये ना पुलिस हेडक्वार्टर है, आपका घर तो नहीं है ना, कोई मैरिज ब्यूरो है। जब आपको आपका घर मिल जाएगा तब आराम से आप लड़के वालों को वहां पर आमंत्रित कीजिएगा। तो तब तक मैं मेरी जवान बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगा? पापा सिर्फ जवान नहीं, बहुत जवान और खूबसूरत भी। हमारा घर छीन लिया गया है। अरे हमारा घर तो नहीं बसा, मेरी बच्ची का तो घर बस जाने दो। अरे मेरी फूल जैसी बच्ची पे तरस खाओ। फूल जैसी बच्ची है अंकल जी, फूली हुई बच्ची बोलो। डीआईजी, देखो तरीका होता है क्या बात करने का?
अच्छा देखिए दिलीप जी, आपको जो करना है थोड़ा जल्दी कीजिएगा। हाँ, और बॉस यस सर। ध्यान रखना कि इस नौटंकी के बारे में कमिश्नर को खबर नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? नहीं लगेगी सर। वैसे भी कमिश्नर साहब अंदर अपनी अलग ही नौटंकी में बिजी है। कुछ तो गड़बड़ है सर। कमिश्नर सर अंदर है? मान जाओ ना। नहीं मान जाओ, क्या मान जाओ? ये तो डीजीपी दिल पे छुरी चला रहा है, ऊपर से दिलीप भाई हेडक्वार्टर पे आरी चला रहा है, और तुम मेरे से बात ही नहीं कर रहा, बोल रहा हूं मैं। क्यों? हमने क्या किया? सोनू जी क्या हो गया? मामू आपसे नाराज है? ऐसा क्या रायता फैला दिया आपने? अरे हमने कोई रायता नहीं फैलाया चंपू, उस बुड्ढे डीजीपी ने रायता फैलाया। हम तो बस उनसे गलती से टकरा गए और इसलिए ये हमसे गुस्सा है। अरे तुमसे टकरा के अभी तक जिंदा बच गया वो, इसलिए गुस्सा है मुझे। और तुम उसके हाथ में हाथ दिए बैठे ली थी। नहीं 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 जानू, हम कोई किसी के हाथ पकड़ के बैठे हुए नहीं थे। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा था उस कॉफी शॉप में। बुड्ढा छिछोरा कहीं का। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही है? छिछोरा तो है ना वो। अरे हमें तो ये समझ में नहीं आता कि कोई किसी बुड्ढे छिछोरे बॉस को नौकरी पे कैसे रख सकता है। अरे इन्होंने छिछोरे को नहीं, मतलब इन्होंने डीजीपी सर को नहीं, बल्कि डीजीपी सर ने इनको नौकरी पे रखा है। और इनको भी नौकरी पे नहीं रखा, गोकुल सर को नौकरी पे रखा था। लेकिन गोकुल सर तो साउथ अफ्रीका के जंगलों में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। परेशान हो गया रोज उसका चक्कर। इतनी बातों पे यार इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है। ये इतनी सी बात नहीं है आदित्य। छिछोरा है तुम्हारा बॉस। डीजीपी साहब छिछोरा है, बुड्ढा है। उसने मेरे साथ बदतमीजी की कॉफी शॉप में। उनसे लड़ने के बजाय मुझसे लड़ रहे हैं। देख शन्नो, मेरा दिमाग का तंदूर बने लाए। तुम जाओ यहाँ से। हम नहीं जाने वाले। तो मैं जाता हूँ यार। अरे सर, अरे छोड़ यार। सर मैं सर मेरी बात सुनिए सर। चमको, तुम क्यों परेशान हो? देखे ना, एक आप है जिसपे दो लोग लट्टू हैं और एक हमारा टट्टू है जो हम पे लट्टू होके भी कुछ नहीं कहता, बस शर्मा के निकल जाता है। मैं क्या करूं? ऐसे करता है वो। तो तुम बोल दो, उसमें बड़ी बात क्या है? तुम बोल दो। मैं क्यों बोलूं? पहले तो वही बोलेगा। अच्छा ठीक है। तो हमारे पास ना एक गुरु मंत्र है। अच्छा, तुम उसे यूज करो, देखना फिर क्या होता है। आओ। इससे काम हो जाएगा? अरे काम क्या होगा, यहाँ के सारे टट्टू तुम पर लट्टू हो जाएंगे। अब तो यही करेंगे। दिलीप जी, हाँ। ये दरवाजे पे आरती की थाली लेके क्यों खड़े हैं? ए हिरल, तू बता। अरे क्या है ना, हमारी बेबी है ना, उसको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं खिड़की खोल के। तो क्या है, उनके स्वागत के लिए हम यहाँ खड़े हैं खिड़की खोल के। बॉस कुछ पता किया? सर सब कुछ पता कर लिया सर। लड़के की एक साड़ी की दुकान है सर। लड़का ना जुआ खेलता है ना दारू पीता है, एकदम सीधा लड़का है। अपनी बेबी के लिए ये लड़का एकदम सही है। तू यहाँ पर क्या शादियां करवाने आया? क्या पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती क्यों हुआ? ताकि तू दूसरों की शादियां करा सके? हैं? अबे मैं जयेश और इनकी प्रॉपर्टी पेपर्स की बात कर रहा हूँ। पता किया किसके असली किसके नकली है? तो आप लोग वो बात पूछ रहे थे। वो सर मैंने पता लगा लिया ना सर। क्या ना सर, ये आज महल जिस एरिया में है ना, उस एरिया के म्युनिसिपल ऑफिस में 5 साल पहले आग लग गई थी सर। तो ये सारे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के पेपर उसमें जल के खाक हो गए। तो ये पता लगाना तो नामुमकिन है कि किसके पेपर असली है और किसके नकली। लेकिन बॉस कुछ तो सोचना होगा, कुछ तो आइडिया लगाना होगा, वरना ये लोग पूरे हेडक्वार्टर्स को बैंक्वेट हॉल बना देंगे। आ गया आइडिया? नहीं, लड़का आ गया। आइए आइए आइए। आओ, क्यों खड़े हो? आइए बहन जी, आइए। इधर बैठिए। वाह 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 वाह, बैठो। वाह, सब लोग सेट हो गए। देखो है ना, इसे अपना ही घर समझिए। बोलिए क्या लेंगे, चाय या कॉफी? पहले तो मैं अपने सवाल का जवाब लूंगा। पहले आपका सवाल क्या है ये बताओ। यही कि अपनी लड़की को दिखाने के लिए हमें हेडक्वार्टर्स क्यों बुलाया? हिरल तू बता।
वो क्या है ना भाई साहब, शादी ब्याह के मामले में हर बात खुल के होनी चाहिए ना। पुलिस के सामने तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, अरे रे अच्छों अच्छों की जुबान खुल जाती है ना, इसलिए यहाँ बुलाया है। एक मिनट, बेबी से भी मिल लो। बेबी यहाँ आने। देखो ये है हमारी बेबी हिरल, बता। अरे बताना क्या है भाई साहब। वो क्या है ना, मेरी बेबी इतनी संस्कारी है, इतनी संस्कारी है, जब भी डांस क्लब जाती है ना तो वहाँ पे भी बस भजन पे ही डांस करती है, खिड़की खोल के। बेबी दीपक को लेके जाना लॉकअप में, खिड़की खोल के। अभी भी मौका है, बोल दो। हम बे बोल देंगे, हवाल बोले बोल के आते हैं। सुन भाई आधे मुर्गे, अगर यह शादी करने के लिए गलती ते भी ना करी ना तो जेल में ठुसाई करके नहीं ऐसी कुटाई करेंगे ना तेरी कि सारी तू ताड़ियां पीपाड़ियां सहनाइयां बच जाएंगी शादी की। यार ये बात सुन, चल चल खड़ा हो जा, अच्छे बच्चन की तरह खड़ा हो जा। राइट साइड में है लॉकअप, जा अंधेरों भी वहां पे, जा 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 कबूतर, जा 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 जा। Hello everyone. क्या हुआ? सब मुझे पनीर पकौड़े की तरह क्यों घूर रहे हैं? पापा, मुझे इस बेबी से नहीं, इस बेब से शादी करनी है। ओए, शक्ल से वड़ा पाव और अरमान बिरयानी के, चल निकल यहाँ से वरना। हाँ मम्मी, चलो भागो, निकलो यहाँ से, निकलो। अरे रुको ना, किधर जा रहे हो? अरे सुनो ना बेटा, अरे सुनो ना, हमारी बात सुनो, बेबी। समझने की कोशिश कर। इतना खर्चा किया मैंने यार, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। और इन पुलिस वालों ने हमारी बेटी से उसके होने वाला पति छीन लिया, खिड़की खोल के। अरे हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? पुलिस हेडक्वार्टर्स का माहौल बिगाड़ा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आपका घर दिलवा के रहूंगा। थैंक यू। ये मेरा वादा है। आइए आइए आइए, आ जाइए, आइए अंदर आइए, आइए। आप वहां तरफ जाइए, आप भी वहां तरफ जाइए। आप सब लोग यहीं खड़े रहिए, ठीक है? आधे इधर हो गए, आधे इधर हो गए, और ये आधी सर कहाँ रह गए? कमाल है यार। अरे सर जी आप यहाँ खड़े हो, हम जगह जगह घूम करके नहीं आ रहे। सर जी आपके कहे अनुसार हम आज महल के आसपास रहने वाले बंगलों वाले और सारे दुकानदारों को उठा करके नहीं ले आए हैं। ये सारे हैं बंगलों वाले और ये सारे हैं दुकान वाले। अब आप ही इनसे पूछ लो कि आज महल को असली मालिक है कौन। आप लोग इन्हें पहचानते हैं? जयेश भाई? नहीं 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 नहीं। क्या आप लोग इन्हें पहचानते हैं? अरे ये तो दिलीप भाई है, ये यही आज महल में रहते। जाने के कैसे नहीं, हमारी दुकान से उधर सामान जो लेते। और मेरा बकाया पिछले 1 साल से नहीं चुकाया। अरे तो का हमारा भरतपुर तो यहाँ आने को इंतजार कर रहे थे? गिरेबान पकड़ते, 2 चमाट लगाते और वसूल लेते। नहीं, बहुत पुराने ग्राहक है, मेरे पिताजी से भी सामान लेते थे। और आजकल उनकी बेटी बेबी वो भी मेरी दुकान से सामान लेती है। तुम रोज बेबी को देखते हो? हाँ। और फिर भी जिंदा हो? हाँ। जाके भुप्पो की भैंस के सो ढीठ आदमी है ये। जय जी,
चलो एक बात तो कंफर्म हो गई कि इस ताजमहल के असली मालिक दिलीप जी हैं। क्या आप इस ताजमहल के मालिक के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, क्यों? तो आपको कुछ गलतफहमी हो रही है सर, क्योंकि इस ताजमहल के मालिक का नाम है जय शाह। हाँ हाँ, हमें सर पड़ोस में रहते हुए 16 साल हो गए, लेकिन हमने आज तक दिलीप भाई का नाम भी नहीं सुना। अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए, आप सभी लोग जाइए। जाइए जाइए जाइए, थैंक यू। जाके भुप्पो की भैंस, इसे है कहा है सर। बंगलों में रहने वाले अड़ोस पड़ोस के सारे लोग कह रहे हैं कि आजमहल जो है वो जय शाह को है, और दुकानदार सारे ही कह रहे हैं कि आजमहल जो है वो दिलीप भाई को है। ये तो केस और उलझ तो जा रहा है सर। लेकिन मैं ये केस सुलझा के रहूंगा।